बैंक से पैसा उधार लेते हैं, अपन लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, है ना। जो पैसा मान लो बैंक से अपने को पैसा मिलता है ना, 2000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख, है ना। तो बैंक से पैसा उधार लेते हैं गाड़ी खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए, वो कहलाता है ऋण, है ना। ऋण लेते हैं ना बैंक से, लोन लेते हैं, है ना। और जब अपन प्रश्न हल करते हैं तो यह मूलधन शब्द आता है। तो जो बैंक से पैसा उधार लेते हैं या बैंक में पैसा जमा कराते हैं, अपने पास पैसा है तो बैंक में जमा कराते हैं अपन, है ना। यदि अपने पास पैसा नहीं, कोई सामान खरीदना है तो बैंक से अपन ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, वो मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मूलधन। अब मूलधन को पी से बताया गया है, ठीक है। मूलधन किससे बताया गया? पी से। तो हम ये देखें दुर्गेश्वरी, ये बताओ पी का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट। पी से क्या बताएंगे हम? प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, मूलधन, ठीक है। जो पैसा हम बैंक से उधार लेते हैं या बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, है ना। अब क्या होता है कि बैंक से पैसा लेते हैं तो उसको बैंक वाले को बताना पड़ता है कि हम 4 वर्ष बाद देंगे या 10 वर्ष बाद आपका पैसा जमा कराएंगे, है ना। उसकी किस्त बनती जो भी है ना, ठीक है। तो बैंक को बताना पड़ता है समय, है ना। और समय को यहाँ पे टी बताया है, तो टी से क्या हुआ पृथ्वीराज? टाइम। टी से क्या बताया यहाँ पे? टाइम। अभी अपन ने देखा कि मूलधन को क्या बताते हैं अपन? पी से, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। और समय को हमने टी से बताया, टी का मतलब है टाइम देंगे अपन, है ना, ठीक है। अब जब बैंक से पैसा अपन लेते हैं तो वो अपने से ब्याज भी लेती है। क्या सैकड़ा? 3%, है ना, या 4% या 10%, वार्षिक, मासिक, जो भी बताता हो बैंक वाला बताते हैं कि आपको वार्षिक 10% लगेगा, 10% वार्षिक ब्याज लगेगा आपको, है ना। तो वो जो बताते हैं ना, वो प्रतिशत में बताते हो कि आपको 100 रुपये पे 10 रुपये लगेंगे वार्षिक, या 15 रुपये लगेंगे, या 6 रुपये लगेंगे, या 8 रुपये लगेंगे, या 9 रुपये लगेंगे, बैंक वाले बताते हैं, उसको बोलते हैं दर, है ना, ठीक है। और दर को यहाँ पे आर से लिखते हैं अपन, क्या बताते हैं? आर से, ठीक है। तो विराट बताओ आर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रेट। आर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रेट। ये हमारी दर हो गई, है ना। अब अपन देख लिया कि समय हो गया, मूलधन हो गया। अब क्या होता है कि बैंक जो ब्याज लेती है अपने से, साधारण ब्याज लेती है, वो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। वो साधारण ब्याज को यहाँ SI के रूप में बताते हैं, है ना। SI क्या बताएं उसमें? SI सिंपल इंटरेस्ट। SI को क्या बताएंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अब क्या होता है कि जब बैंक हमसे ब्याज लेती है, उसको हमने साधारण ब्याज बोला, है ना। और जो पैसा हमने उससे उधार लिया तो वो पैसा हमसे वो लेती है, उसको हमने मूलधन कहा। और मूलधन और साधारण ब्याज को, यानी P और SI को, मूलधन P और साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाता है हमारा? मिश्रण। ये ए से अमाउंट, ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया, है ना। तो ए से जब हम बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक हमसे उससे ब्याज लेती है ना, साधारण ब्याज लेती है। क्या लेती है? साधारण ब्याज। तो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो जो धन बन जाता है उसको हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो हमारे पास पैसा है और यदि वो धन हम जमा करते हैं तो उसमें भी बैंक हमको ब्याज देती है ना। अब इसको अपन किस प्रकार हल करेंगे वो अपन देखते हैं, है ना। देखो आप इसके अंदर